आतंकी लंबे समय से वांछित चल रहे थे, इनकी तलाश थी। और जिस तरीके से आप डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत ही मुश्किल भरा इलाका है इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के माध्यम से। इंतजार इस बात का है कि कब तक इन आतंकियों की, इन दहशतगर्दों की बॉडीज रिट्रीव होती है, शिनाख्त हो पाती है, इंफॉर्मेशन आती है और कब जाकर पीसी सेना की हो पाती है। इस पूरे ऑपरेशन महादेव के हर एक इंफॉर्मेशन को बारीकी से साझा किया जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है, 3 आतंकी मारे गए और आतंकी जिनका सफाया हो सकता है इस ऑपरेशन महादेव के माध्यम से, उसको लेकर कोई इनपुट है आपके पास जो इस टफ टेरेन में कहीं छिपे हो सकते हैं? ऑपरेशन महादेव में उन पर एक्शन हो सकता है? देखिए, ये सुरक्षा बलों को एक ह्यूमन हिंट था कि 3 टेररिस्ट की मूवमेंट वहाँ से नोट हुई थी और उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये इलाका अक्सर टेररिस्ट यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। हो सकता है जंगलों में और भी हों, हालांकि जो ऑपरेशन का एरिया है उसको वाइड रखा गया है, हर जगह कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और जो सर्कल जहाँ पर ये 3 ट्रैप किए गए थे उसको पूरी तरह से घेर लिया गया है। लेकिन आगे दाएँ बाएँ इस पॉइंट के जो है बी कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से जो है आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और क्योंकि ये काफ़ी टेरेन जो है बहुत ही टफ है, इसमें कहाँ पर क्या हो सकता है वो कह पाना मुश्किल है। इसलिए कोई जोखिम ना उठाते हुए जो सुरक्षा बल है वो सिविलियंस को की मूवमेंट जो है ऊपर जाने से पहलगाम हमले के बाद ही उन्होंने बंद कर दी थी, जब से इन पहाड़ों में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिसपे राष्ट्रीय राइफल था, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, जो दोनों पार्टी जो है कमांडोज लगाए गए थे। और दूसरी बात यह था, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने से 20 दिन पहले इन पूरे एरियाज़ को जो है कॉर्डन में लिया गया था, क्योंकि इनके ट्रैक्स जो है अगर ज़बरवन पहाड़ियों के पीछे देखें तो त्राल पड़ता है, त्राल के बाद सीधा आपको दूर जो पहलगाम एरिया आता है। तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी ये कदम उठाया गया था कि इन पूरे जंगलों को जो है घेरे में ले लिया गया था और इसी कारण जो है इन 3 टेररिस्ट की मूवमेंट जो है ट्रैप हुई है और आखिरकार उनको जो है ख़त्म कर दिया गया है। जी, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हमारे 2 रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन महादेव जिस तरीके से लॉन्च किया जाता है सेना सुरक्षा बलों का ये जॉइंट ऑपरेशन, उसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। 3 आतंकी मारे गए। आतंकियों और सुरक्षा बलों में एक्सचेंज ऑफ फायर लगातार चल रहा था, एनकाउंटर जारी था और लिटवास के दाची गांव में एनकाउंटर चल रहा है। और चिनार कॉर्प्स ने अपने एक्स हैंडल पर बाकायदा पोस्ट किया कि ऑपरेशन महादेव अभी जारी रहेगा। ये पोस्ट किया गया बाकायदा और तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से खालिद बखूबी इस पूरे इलाके से वाकिफ है, वो बता रहे हैं कि बहुत ही टफ टेरेन है। जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च होता है और भी कंक्लूड नहीं हुआ है, 3 आतंकी मारे जरूर गए हैं और इनका पहलगाम अटैक के साथ सरोकार हो सकता है, ऐसे भी सूत्रों के हवाले से बड़ा इनपुट सामने आ रहा है। और लगातार ऑपरेशन महादेव के तहत एक तरफ रजत वोरा हमारे साथ लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और खालिद हमारे साथ। खालिद, कितना इंतजार अभी करना होगा इस बात के लिए कि जो 3 आतंकियों की, 3 दहशतगर्दों की बॉडीज रिट्रीव होंगी, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन सामने आएंगी और कैसे ऑपरेशन लॉन्च हुआ और कहां तक पहुंचा है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, ये उसकी पीसी पूरी हो पाएगी सेना और सुरक्षा बलों द्वारा? देखिए, कुछ टाइम ज़रूर लग सकता है क्योंकि इलाका जो है जैसा मैंने कहा काफ़ी टफ टेरेन है और दारा जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से कुछ आगे तक हार्डली 1.5 किलोमीटर तक जो है गाड़ी का एक्सेस है। उसके बाद पूरा आपको पैदल इस पहाड़ ज़बरवन हिल को ट्रैक करना पड़ेगा अगर लिदवास तक जाना है। तो लिदवास में जो ये ऑपरेशन हुआ है वहाँ जो पार्टीज़ है उन्हें बॉडी रिट्रीव करना, पूरे इलाके को कॉम्ब करना और उसके बाद बॉडीज़ को नीचे लाना, ये एक कठिन प्रक्रिया है और ये बाई फुट या बाई हॉर्स जो है किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो है ये ऑपरेशन फायर जो है ख़त्म हुई है, लेकिन अभी भी जो है जो इर्द गिर्द है कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो बहुत बड़ा है क्योंकि इस टेरेन में 3 आतंकियों का मारना ये पहलगाम लिंक को कहीं जोड़ सकता है। अब वो कितना स्पष्ट हो सकता है कि क्या वाकई में ये वो 3 है जिन्होंने पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया था या फिर। बिल्कुल खालिद, देखिए अगर समय रहते ऑपरेशन महादेव लॉन्च नहीं होता,
ये शुरुआती बड़ी सफलता सेना और सुरक्षा बलों को हासिल नहीं होती तो निश्चित तौर पर इन आतंकियों की एक और बड़ी साजिश थी जिसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए यहां पर मौजूद थे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि पवित्र अमरनाथ यात्रा चल रही है और इसी ज़बरवन पहाड़ी को अगर हम क्रॉस करें तो त्राल और त्राल के बाद सीधा हम पहलगाम या लंगनबल पहुंच सकते हैं। वहां से रूट है, ऑफिशियल रूट पहलगाम ट्रैक का। तो उसमें हो सकता है कि इनकी दिमाग में ये भी चल रहा हो कि उसको भी डिस्टर्ब करें, क्योंकि पहले से इनपुट्स थे कि अमरनाथ यात्रा को छेड़ा जा सकता है, उस पर कोई वार किया जा सकता है, जिसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, जिसपे मैं आपको बता दूं करीबन 1 लाख से ज़्यादा फोर्सेस जो है तैनात किए गए थे। गैजेटरी थी, ड्रोन्स लगातार सर्वेलेंस कर रहे थे। तो हो सकता है कि ये आतंकी जो है उसमें कोई खलल डालने की कोशिश करते, लेकिन इससे पहले कि ये अपने मंसूबों में कामयाब होते, इन्हें जो है ख़त्म कर दिया गया है और एक बहुत बड़ी सफलता सेना को यहाँ पर मिली है, जो इस ऑपरेशन को उन्होंने ख़त्म किया और 3 आतंकियों को ढेर किया। अब देखना ये होगा कश्मीर में ऑपरेशन महादेव पर खालिद ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है।